इतिहास में अभी तक जो कभी नहीं हुआ उसे अब रूस ने कर दिखाया है। मानव इतिहास में पहली बार किसी देश ने आईसीबीएम मिसाइल किसी दूसरे देश पर छोड़ी है। हाल ही में जो तबाही रूस ने यूक्रेन में मचाई है, वैसी तबाही आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। आपने अभी तक बहुत सी क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें देखी होंगी, इसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलें भी देखी होंगी टीवी पर, लेकिन आईसीबीएम को किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। ये मिसाइलें जब दागी जाती हैं तो कितना भयानक मंजर होता है, यह देखकर सभी चौंक जाएंगे। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें एक एक करके यूक्रेन के ऊपर गिराई गई। काफ़ी ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें रूस के द्वारा यूक्रेन पर छोड़ी गई हैं। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई जान भी नहीं पाएगा कि कितनी मिसाइलें गिराई गई हैं। ये मिसाइलें बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि एक ही मिसाइल है और यह 12 बार यूक्रेन की धरती पर गिराई गई है। आईसीबीएम मिसाइलें एक वारहेड लेकर नहीं जाती। इनमें 12 अलग अलग विस्फोटक होते हैं जिन्हें वारहेड कहा जाता है, यानी कि मिसाइल एक होती है और धमाके 12 होते हैं। ये मिसाइल एक साथ 12 शहरों को तबाह कर सकती हैं। रूस ने जो ये आईसीबीएम मिसाइलें छोड़ी हैं, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अपने साथ 12 परमाणु बम लेकर जा सकती हैं। ये मिसाइलें एक साथ 12 परमाणु बम दुश्मन देश पर गिरा सकती हैं, लेकिन रूस के द्वारा इन मिसाइलों से परमाणु बम हटाकर 12 अलग अलग तरह के जो नॉर्मल वारहेड होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल विस्फोटक होते हैं, वही यहाँ पर छोड़े गए, ताकि यूक्रेन को यह संदेश दिया जा सके कि हम अब यह कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो सोचो, परमाणु बम लगाकर हम यही मिसाइलें अगर छोड़ेंगे तब यूक्रेन में क्या तबाही मचेगी। रूस ने यह आईसीबीएम मिसाइलें छोड़ी दी हैं, उसमें के बाद वह चुप नहीं बैठा है। या तो अभी शुरुआत है हमले की। कुछ रिपोर्ट आ रही है, उनके अनुसार जो सैटेलाइट इमेज है उनसे पता चलता है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने कम से कम आधा दर्जन बॉम्बर खड़े कर दिए हैं, जो कि पूरी तरह से लोड हैं। इन बॉम्बर पर हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें लदी पड़ी हैं। यह किसी भी समय यूक्रेन के लिए उड़ान भर सकते हैं और यह पूरे यूक्रेन में भयानक तबाही कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में ही यह हो सकता है। रूस की प्लानिंग है कि यूक्रेन पर इतनी भयानक बमबारी करो कि वह तुम्हारे ऊपर हमला करने लायक ही न बचे। रूस अब जल्दी से जल्दी यूक्रेन को तबाह कर देना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो बाइडेन की जगह ट्रंप आ रहे हैं, तो यूक्रेन हो सकता है कि उनके पहले रूस पर हमला करके वहां तबाही मचाए। इसलिए पहले ही रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करके वहां इतनी ज़्यादा तबाही मचाने का इरादा है कि उसके बाद यूक्रेन कभी भी हमला करने लायक बचे ही ना। जनवरी में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। उससे पहले अभी 2 महीने का समय। आप सभी लोग को पता है कि जो बाइडेन का यूक्रेन को फुल सपोर्ट है। इसी वजह से यूक्रेन रूस पर हमला करता रहता है। अब यूक्रेन यही चाहेगा कि जो बाइडेन के रहते हुए ही रूस को तबाह किया जाए, लेकिन रूस को यह बात पता है, इसलिए वह पहले से ही यूक्रेन की ज़मीन पर हमला करके उसे तबाह कर देना चाह रहा है, जिससे कभी यूक्रेन रूस पर हमला करने लायक ही न बचे। रूस की प्लानिंग है कि यूक्रेन पर इतने अधिक हमले किए जाएं इस समय कि वह उन्हें झेल ही न पाए। यूक्रेन के पास अभी जो 2 महीने का साथ है जो बाइडेन का, उसे वह इन हमलों को झेलते झेलते ही निकल जाएगा। उसके बाद जब ट्रंप आएंगे तो उन्होंने अभी से कह रखा है कि वह यूक्रेन को युद्ध के लिए साथ नहीं देने वाले हैं। इतनी भारी मात्रा में जो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है अभी जो बाइडेन के द्वारा, वह ट्रंप नहीं करेंगे और वह युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने का प्रयास करेंगे। रूस भी इस समय यही चाहता है, क्योंकि वह पहले से ही यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर चुका है। रूस इसे वापस करने को तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पर कि नाटो और यूक्रेन दोनों उसे यह लिख कर दें कि वह कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, तभी रूस यूक्रेन की ज़मीन को उसे वापस करेगा। ट्रंप के सत्ता में आने पर ट्रंप की तरफ से भी इस युद्ध को ख़त्म करने का प्रेशर होगा। रूस के द्वारा छोड़ी गई इन मिसाइलों से भयंकर तबाही मचेगी यूक्रेन में। यह तबाही यूक्रेन के द्वारा झेल पाना बहुत मुश्किल होगा। रूस का कोई इरादा नहीं है कि वह यूक्रेन पर भयंकर तबाही मचाए, लेकिन जो यूक्रेन के द्वारा बार बार हमले किए जा रहे हैं रूस पर, उसका जवाब देने के लिए बार बार जो है रूस को भी अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा।
क्योंकि ट्रंप ने तो कह ही दिया है कि हम जो है यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं युद्ध करने के लिए, और इस युद्ध को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी ट्रंप को आने में 2 महीने का समय है, उसके पहले रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, और यह कब भयंकर और रूप ले लेगी इसका तो अभी कोई पता नहीं है। और आगे क्या होगा वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।